मतलब आप हमेशा आगे रहे, चीज़ों को शाना बशाना आपने चीज़ों को फेस करा। तो सर जो यहाँ का कल्चर है, जो रिवायत है, कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा खींचतान सी लगती है हमें जो चीज़ों देखिए, को। मैं यहाँ पे अल्लामा इकबाल से ज़्यादा ये मशहूर है अपने तहजीब, अपने तमद्दुन, अपनी रवायत और अपनी कदरों के लिए ये देते हैं। बाहर भी अगर किसी यूनिवर्सिटी के किसी फंक्शन में मैं जाता हूँ, मुझे बुलाया जाता है, तो मैं इस पे ज़रूर देता हूँ कि आपकी रवायत कदरों का ख्याल रखिए। इंडिया जब आपके अलीगढ़ यहाँ के फ्रीडम फाइटर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली और खान अब्दुल गफ्फार खान एक रिसाला था तहज़ीबुल अखलाक। तो उस सेंचुरी में सर सैयद ने मिड 18 सेंचुरी में वाज़ेह कर दिया था कि अगर किसी कौम को, किसी मुल्क को तरक्की करनी है तो अपना तालीम का मयार बढ़ाना होगा, और तालीम के साथ तरबियत, यानी तहज़ीबुल अखलाक जो रिसाला निकालता है वो अब भी लोग पढ़ते हैं और उसको देखते हैं। तो कहीं देना चाहता हूँ कि इमरान साहब का यूट्यूब आप देखें और आपको उसमें बहुत सारी मालूमात उसे मिलेगा, और उसके साथ साथ कि हर एंगल को ये बढ़ाएं, और एजुकेशन के सिलसिले में इनका ये चैनल बहुत बेहतरीन है। आप आगे बढ़ाएं, खुद देखें, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने घर वालों से भी कहें कि इनके यूट्यूब को आगे बढ़ाएं। चलिए, हमारे चैनल को आप देखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कैसे हैं आप सब? मैं इमरान मिंटू, सोशल एक्टिविस्ट, वर्ल्ड टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसा कि आप देखते हैं, अलीगढ़ के बाहर के फेमस पर्सनालिटीज़ को अपने टॉक शो में बुलाते हैं और उनके यहाँ पे एक्सपेंसिव थॉट्स और जो उनका स्ट्रगल रहा वो शेयर करते हैं यहाँ पर। और आज हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसका डंका बजता है, और कहीं ना कहीं जो तालीमी एक इदारा है, तालीम के साथ तरबियत भी वहाँ पर मौजूद है। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं डॉक्टर अयूब शबाब सर, और कहीं ना कहीं एक इनका जो स्ट्रगल रहा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक जानी मानी शख्सियत हैं, हम उनका टॉक शो में शामिल होंगे। सबसे पहले तो मैं इमरान मिंटू साहब का मशकूर हूँ, और तमाम सामीन को इनके बारे में थोड़ा सा पहले बता दूँ। मैं इससे पहले कि मैं अपने बारे में बताऊँ कि ये बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के एक बही खां और उन लोगों में से हैं जो इस यूनिवर्सिटी के इदारे से, इस यूनिवर्सिटी के एक चीज़ों से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस इदारे के जो जानिसारों में से जिनका नाम आता है, जो हर वक्त इस इदारे की अच्छाई के बारे में सोचते रहते हैं और ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारी तरक्की के आसमानों पर, बुलंदियों पर पहुँचे और हमारे तलबा यहाँ के एक से एक बड़े पोजीशन पर पहुँचे और इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करे। उनमें से इमरान मिंटू साहब का नाम बहुत ही मशहूर है, और उसमें मैं इनका इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, और पूरी तलबा बरादरी और अलीगढ़ बरादरी की तरफ से भी इनका मशकूर हूँ कि ये अपने काम में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, और ख़ास तौर से ये जो चैनल चलाते हैं जिसमें एजुकेशन के ऊपर ख़ास तौर से ध्यान होता है, और चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और तरक्की के नए नए मनाजिल तय करें। चलिए सर, बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं, तो जो सर आपका स्ट्रगल रहा, जो एक आपका जर्नी रही होगी सर, और अयूब सर यूनिवर्सिटी का जिसमें 12th स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, 11th-12th के, तो सर आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं अलीगढ़ में 1978 में मिंटो सर्किल में आया। मैं भी मिंटो सर्किल के स्टूडेंट रहा हूँ, और मैं वीएम हॉल में रहा। फिर मैं यहाँ वीएम हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट लाइफ में लिटरेरी सेक्रेटरी रहा, एडिटर रहा, फिर सीनियर फूड रहा, फिर यूनिवर्सिटी के इलेक्शन लड़ा स्टूडेंट यूनियन का। पहली बार मैं 37 वोट से हार गया, दूसरी बार फिर मैं जीता इलेक्शन, और स्टूडेंट यूनियन का 90 में यहाँ का सेक्रेटरी रहा हूँ। और मेरे ख्याल में अलीगढ़ बरादरी उस ज़माने से और बाद में भी बहुत ज़्यादा मुझे जानती है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए बड़े हमने मेहनत की है, और उसी ज़माने में जब हम यूनियन में सेक्रेटरी थे, अलीगढ़ में एक बहुत बड़ा सानिया हो गया, फसाद हो गया कॉमन राइट्स, जिसमें हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया था, और हम लोगों ने दिल्ली में जाकर और कई लोगों से मिले थे और रजिस्ट्रेशन किया था। तो ये हमारा रहा। 1992 से मैं यहाँ पर टीचर हूँ 10+2 में, और मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ, और उस वक्त से लेकर और आज तक मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ, और इस एक प्योर अलीगढ़िया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अलीगढ़ का तलबा आसमान की बुलंदियों पर छाए, और हमारी ख्वाहिश है कि अलीगढ़ जो पूरी दुनिया में मशहूर है,
पूरे दुनिया के आप जिस कोने में भी चले जाइए, कोई भी अलीगढ़ियन जब नाम सुनता है कि कोई अलीगढ़ वाला आया है तो इतना मोहब्बत से मिलता है, क्योंकि उस अलीगढ़ से उसको इतनी मोहब्बत है जो दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट को उतनी मोहब्बत नहीं जितना अलीगढ़ वाल को अलीगढ़ से है। एक एक यहाँ को वो जब वो आता है या मिलता है तो उसको अपने स्टूडेंट लाइफ का ज़माना याद आने लगता है। और इस मिट्टी, सर सैयद की इस मिट्टी में कुछ अजीब खूबी है कि जो एक बार यहाँ से पढ़ लिया है वो दुनिया के किस जगह भी जाए लेकिन वो अलीगढ़ को भूल नहीं सकता। बिल्कुल, बेशक वो बेशक। अपना बर्थडे भूल जाए लेकिन 17 अक्टूबर दुनिया के किसी कोने में रहेगा तो अलीगढ़ियन 17 अक्टूबर जरूर याद रखेगा। और उस दिन चाहे छोटे से होटल में दावत कर ले लेकिन जरूर इतना मोहब्बत करता है वो इंस्टीट्यूशन से। चलिए, सर सैयद साहब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, तो मैं खराज अकीदत उन्हें पेश करता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो कहीं ना कहीं आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऑल ओवर वर्ल्ड में डंका बजता है। जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ अलीगढ़ के स्टूडेंट जो तलबा हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बेशुमार अपने शोबे में हर में अपने काफ़ी अच्छा उन्हें अपने फील्ड में डंका बजा रहे हैं। और एक ही मिसाल जो सर भी बैठे हुए हैं वहाँ हमारी एक मिसाल सर भी हैं जो हम लोग इनसे भी सीखते हैं बहुत कुछ। तो सर जिस तरह से एक आपने अभी बताई अपनी एक जर्नी कि आपका एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक आप सेक्रेटरी भी रहे और अच्छे मतलब आप हमेशा आगे रहे, चीज़ों को शाना बशाना आपने चीज़ों को फेस करा। तो सर जो यहाँ का कल्चर है, जो रिवायत है, कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा खींचतान सी लगती है हमें जो चीज़ें। देखिए, मैं यहाँ पे अल्लामा इकबाल में पिछले 10-12 साल से वार्डन हूँ, इससे पहले वार्डन था। और हर साल मैं नए बच्चों को अलीगढ़ के बारे में, सर सैयद के तहरीक के बारे में कि कैसे सर सैयद ने बनवाया, और सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि क्लास में भी हर नए बच्चे को सेक्शन में बताता हूँ कि सर सैयद ने कैसे किस मुश्किलों से किस तरह स्ट्रगल करके इस कॉलेज को बनवाया, तो जो बाद में एमओ कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी बनी। और इस इदारे की जहाँ बहुत सी खूबियाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये मशहूर है अपने तहजीब, अपने तमद्दुन, अपनी रवायत और अपने कदरों के लिए। कोई भी उस ज़माने में तहजीब यहाँ का ये है कि पुराने ज़माने में अगर कहते हैं कि अगर 1000 स्टूडेंट पूरे किसी और जगह के हो और उसमें सिर्फ एक अलीगढ़ का हो तो पहचानने वाला पहचान लेगा कि ये अलीगढ़ का तालिब इल्म है, क्योंकि उसको बोलने का अंदाज, उसका बैठने का अंदाज, उसके बात करने का अंदाज, उसका कपड़े पहनने का अंदाज, उसके जूते पहनने का अंदाज सबसे अलग होता था। और यही वजह है कि यहाँ के सर सैयद ने भी और उसके बाद लोगों ने सबसे ज़्यादा जोर दिया कि हमारे बच्चों के ज़बान में मिठास हो, बड़ों का एहतराम करें। हर कोई भी बाहर का जब आता है, हम लोग के ज़माने में जब आता था गार्जियन तो हर तरफ लड़के उसको सलाम करते थे, जिधर से आता था जिधर से, तो कहते थे कि साहब अलीगढ़ में कितने बच्चे तहजीब वाले हैं। आज जाहिर है उसमें कुछ गिरावटें आई हैं, कुछ ऐसे में बड़ी तकलीफ पहुंचती है कि हमारे कुछ पुराने जब अलीगढ़ियन मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई शिकायत करते हैं कि भाई आप लोग अलीगढ़ में हैं, बहुत सी रवायतें बदली है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कोशिश करते हैं, यहाँ के बच्चों को भी तरबियत देते हैं। बाहर भी अगर किसी यूनिवर्सिटी के किसी फंक्शन में मैं जाता हूँ, मुझे बुलाया जाता है तो मैं इस पे ज़रूर देता हूँ कि आपकी रवायत कदरों का ख्याल रखिए। अलीगढ़ अगर ज़िंदा है तो अपनी तहजीब, अपनी तमद्दुन और अपनी रवायतें, वरना पढ़ाई तो हिंदू दुनिया में कई जगह होती है, लेकिन अलीगढ़ एक तो अपनी एकांती ज़िंदगी, हॉस्टल लाइफ, और हॉस्टल लाइफ पे ये तमाम चीज़ें सिखाई जाती है कि कैसे हमें रहना है, कैसे एक अच्छा इंसान बनना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ के तलबा यूनिवर्सिटी से मोहब्बत करते हैं उतना ही अपने देश से मोहब्बत करते हैं। मुल्क में हर बड़े बड़े मुकाम पर पहुँचे हुए और वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं जो किसी न किसी इसी मुल्क की तरक्की पे है। और इससे बड़ी क्या हो सकती है कि इस मुल्क का जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके अलीगढ़ स्टूडेंट का, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब आपके अलीगढ़, यहाँ के फ्रीडम फाइटर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली और खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोग, इस यूनिवर्सिटी हसरत मोहानी जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारा दिया था, ये तमाम आपके अलीगढ़ के और जिनका बहुत बड़ा मुकाम है। और इन्होंने यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में, इसके आज़ाद करने में, इसको हर तरह से इस अलीगढ़ का एक बहुत बड़ा रोल है। हर आप फिल्मी दुनिया में चले जाइए, आप स्पोर्ट्स में चले जाइए, हर जगह आपको अलीगढ़ मिलेगा। तो जैसे कि सर ने भी कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हर शूबे में डंका बजता है। और सर ने एक और चीज़ कही, तालीम और तरबियत। तो सर एक 1870 में सर सैयद साहब का एक रिसाला था तहज़ीबुल अखलाक, तो उस सेंचुरी में सर सैयद ने मिड 18 सेंचुरी में वाज़ेह कर दिया था कि अगर किसी कौम को, किसी मुल्क को तरक्की करनी है तो अपना तालीम का मेयार बढ़ाना होगा। और तालीम के साथ तरबियत यानी तहज़ीबुल अखलाक जो रिसाला निकालता है वो अब भी लोग पढ़ते हैं और उसको देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी टाइम से सर सैयद साहब ने वाज़ेह कर दिया था। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जो हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं, जो इंडिया के हमारे व्यूवर्स हैं, वो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए?
मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इमरान साहब का यूट्यूब आप देखें और आपको उसमें बहुत सारी मालूमात उसे मिलेगा, और उसके साथ साथ अलीगढ़ की भी बहुत सी खबरें आपको मिलेगी। अलीगढ़ के एक एक चीज़ों के बारे में इनको इल्म है और हमेशा उस फिक्र में रहते हैं कि हर एंगल को ये बढ़ाएं, और एजुकेशन के सिलसिले में इनका ये चैनल बहुत बेहतरीन है। आप आगे बढ़ाएं, खुद देखें, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने घर वालों से भी कहें कि इनके यूट्यूब को आगे बढ़ाएं। चलिए, हमारे चैनल को आप देखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल पे जैसे कि सर ने बताया सोशल इश्यूज़ भी, यानी कि जैसे जो हम लोग कैंप वैम्प लगाते हैं सर, वो भी है, और साथ में हमारा एकेडमिक भी रहता है। तो ऐसे ही हम अच्छे टॉक शो दिखाते रहेंगे। और अगर आप अय्यूब सर को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिएगा। तो जब तक के लिए सर हमें दिए इजाज़त, ऐसे ही हम आपको टॉक शो